हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स हम लोग को दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है एनी फिजिकल क्वांटिटी मैं हैव मोर देन वन यूनिट। ठीक है, इसने बोला कि कोई भी हमारे पास फिजिकल जो क्वांटिटी है वो एक यूनिट से ज्यादा होती है, रखती है। ठीक है, सेकंड बोलता है एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली वन डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला रखती है क्या? इसने बोला कि हमारे पास more than one physical quantities may have same dimensions and same unit। ठीक है, कि इसने बोला कि हमारे पास एक से ज्यादा जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो उसकी डायमेंशन सेम हो सकती है, सेम यूनिट हो सकती है क्या, ये इसने बोला। फोर्थ जो बोलता है ये वी कैन ऐड, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली दोज एक्सप्रेशन हैविंग द सेम डायमेंशंस को। ठीक है, तो ये बोल रहा है हम लोग के पास। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग क्या है सभी ऑप्शंस को एक एक वन बाय वन हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी ऑप्शंस को सोल्व करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले इस ऑप्शन में सॉरी इस क्वेश्चंस के अंदर की कंसेप्ट यूज करेंगे। वो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चंस का, वो हम लोग को बताना है यहाँ पर। ठीक है, अगर की कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ से सबसे पहले बात करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी। बच्चा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हम लोग उसके बताते हैं। तो हम लोग क्या है फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है हमारे पास, जो लेंथ होती है, लेंथ होती है हमारे पास, मास होता है, हमारे पास टाइम होता है बच्चों यहाँ पर, टेम्परेचर होता है बच्चों यहाँ से। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चों, यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पर राइट राइट डाउन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चा हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग सभी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारे पास उनको हम लोग देखते हैं और हम लोग हिज एग्जाम्पल हम लोग उनको समझेंगे। ठीक है, और हम बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर फर्स्ट के बारे में, तो फर्स्ट बोलता है एनी फिजिकल क्वांटिटी may हैव मोर देन वन यूनिट। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी डी अपॉन टी में यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी को मैं एस अपॉन टी लिख सकता हूँ बच्चों, सॉरी यहाँ पर मैं एस भी लिख सकता हूँ इसको, एस अपॉन टी मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है इसकी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी। तो मैं क्या बोल रहा है एनी फिजिकल क्वांटिटी में हैव मोर देन वन यूनिट, ओनली एक ही तो होती है। तो बच्चा ये ऑप्शंस क्या होंगे यहाँ पर, ये ऑप्शंस गलत होगा। सेकंड की बात करें अगर हम लोग, सेकंड की बात करें हम लोग कि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली वन डायमेंशनल फॉर्मूला, कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला रख सकती है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि जैसे कि वर्क है हमारे पास, वर्क है तो उसका क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस जो होती है बच्चों वो क्या होती है हमारे पास m1 l2 t माइनस के टू, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी वर्क की। ठीक है, मैं अगर इसी जगह पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी बच्चों m1 l2 t माइनस के टू। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ से हम लोग को कि एनी फिजिकल क्वांटिटी है ओनली वन डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चा कि यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है कोई दूसरी, ठीक है सॉरी दूसरी जो कोई क्वांटिटी है तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वो हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं बच्चों थर्ड के ऊपर। थर्ड जो कि हमारे पास ऑप्शन है, मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट। ठीक है, इसने बोला है कि एक से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो सेम डायमेंशन और सेम यूनिट्स हमारे पास रखती है क्या। तो हम थर्ड देखते हैं यहाँ पर, मैं बोलूँ यहाँ से लेंथ, लेंथ। ठीक है,
लेंथ क्या होती है बच्चों, एल होती है। मास की बात करूं बच्चों तो मास क्या होता है, एम होता है। टाइम की बात करूं तो टाइम क्या होता है हमारे पास, टी होता है। डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होती है, एल होती है। ये हमारे पास एम होता है। देन ये हमारे पास टी होता है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं यहाँ से तो कि यहाँ पर सभी अलग अलग हो रहे हैं, मतलब ठीक है, इसने बोला है सभी हमारे पास, यहाँ पर उसने बोला कि सेम होते हैं, बट यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसकी डायमेंशंस क्या होती है, सेम नहीं होगी, ना ही सेम यूनिट होगी, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। देन ये वाला ऑप्शन तो गलत है ही। अब बच्चा हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ओनली दोज एक्सप्रेशन हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक हमारे पास, मैंने बोलूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर इसने कि डायमेंशंस का, इसने बोला कि एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि किसी की भी डायमेंशंस क्या है हमारे पास, मेरी डायमेंशंस यहाँ मैंने बोला कि एक है फोर्स है, m1 l1 t माइनस के 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक मेरे पास यहाँ पर है एरिया है, ये हमारे पास क्या है, m0 l1 सॉरी l2 और t0। अगर मैं f प्लस a कर दूँ बच्चा, यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो इनके क्या है हमारे पास, ये एम सेम है, तो मैं क्या करूँ, इनको ऐड कर सकता हूँ। m1 प्लस क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 + 0। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम लोग को बोलते हैं हम लोग कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो ऐड करेंगे ना ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओनली हम डायमेंशंस को हम लोग जरूर ऐड और सब्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर डायमेंशंस को। ठीक है, तो मैं हमारे पास अनदर एग्जांपल लूँ तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को ही हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड वो सब्सट्रैक्ट अगर हम लोग करने चाहें तो वो कैसे करेंगे, कि इसकी डायमेंशंस को ही हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं बच्चों। बाकी हम लोग यहाँ पर क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चों। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास बोल रहा है कि इसको तो कर लेंगे, दो एक्सप्रेशन हैविंग सेम डायमेंशन, अगर सेम डायमेंशंस होगी तो। ठीक है, तो इसने बोला हम लोग को सेम डायमेंशन तो होगी तो इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एरिया है, एरिया है वो क्या है हमारे पास, एरिया जो है लिंट सॉरी L × B होता है, LB होता है हमारे पास एरिया। मैं बोलूँ यहाँ पर कि 25 मीटर स्क्वायर है, 25 मीटर स्क्वायर ये एरिया हमारे पास। अब 25 मीटर स्क्वायर है बच्चों, तो इसको मैं क्या बोलूँ कि अगर 25 और एक हमारे पास अनोदर जो एरिया है वो क्या है 5 मीटर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 25 + 5 मीटर स्क्वायर और ये मीटर में है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते ना ही इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। सो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास सेम डायमेंशंस होगी तभी हम लोग क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्थ यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।